ठीक है, ये एक पैराग्राफ, हम सब ने बर्गर खाया हुआ है ना, पैराग्राफ एक बर्गर की तरह होता है। ऊपर की ब्रेड होता है इंट्रोडक्शन, जब आप किसी चीज के लिए शुरू में कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर फिलिंग होती है, वो कितनी भी फिलिंग हो सकती है, 3 मिनिमम होती है, 3 होने चाहिए, उससे ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और जो नीचे की ब्रेड होती है वो होती है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन इज जब आप कुछ शुरू करते हैं, कंक्लूजन इज जब आप कुछ चीज उसको पैराग्राफ को खत्म करते हैं। तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है ये बर्गर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, हम थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, हम ये समझेंगे कि ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर हम इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ आंसर्स हम चैट में लिखेंगे और कुछ हम नोटबुक में। Teach us something new today. Welcome to Grasshopper. Hop on down to like this video and subscribe for more. Today's lesson is an introduction to writing a complete and organized paragraph. A paragraph is a group of sentences that focuses on one main idea. So then what is a paragraph? Paragraph is it's a group of sentences. तो एक पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, और वो सब सेंटेंसेस दे आर अबाउट वन मेन आइडिया, वो एक ही टॉपिक के बारे में होते हैं, एक ही चीज के बारे में होते हैं। एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो एक ही मेन आइडिया के बारे में होंगे, एक ही टॉपिक के बारे में होंगे, एक ही हेडिंग के बारे में होंगे। ठीक है, Pick up a book and you are bound to see a paragraph. You can find them in places like websites, letters, and more. तो पैराग्राफ्स हमें दिखते कहाँ हैं? सब जगह, जहां हम अगर हम लिखते हैं हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं हम पैराग्राफ्स में पढ़ते हैं, वेबसाइट्स में देखो, लेटर्स में देखो, बुक्स में देखो, जब आप नोटबुक में लिखते हो, हर चीज हम पैराग्राफ में ही स्ट्रक्चर करते हैं। जहां 2 से 1 से ज्यादा सेंटेंसेस आ गए वहां पैराग्राफ बन जाता है। सो पैराग्राफ इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ sentences in an organized manner. ठीक है, There are different parts to a paragraph, just like there are different parts to a hamburger. The fly is for you, Grasshopper. The first part of a paragraph is like the top bun of the burger. This is where you will write the topic sentence. तो जो द वेरी फर्स्ट लाइन इन योर पैराग्राफ, जो आपके पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन है, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्यों कहते हैं? उस लाइन से हमें आइडिया लगता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसलिए उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस से हमें पैराग्राफ का टॉपिक पता चलता है, इसलिए टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, तो ये आता है सबसे, जैसे बर्गर के ऊपर वाली ब्रेड होती है, तो ये सबसे पहली लाइन होती है पैराग्राफ की। This sentence introduces what the paragraph will be about. राइट, इंट्रोड्यूसेस व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये पैराग्राफ खाने के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, मेरे बारे में है, आपके बारे में है, वेदर के बारे में, जिस चीज के भी बारे में वो पैराग्राफ होने वाला है वो हमें कैसे पता चलता है? टॉपिक सेंटेंस। It's time to write a paragraph about grasshoppers. First, I take out my organizer. What do So this is called a graphic organizer.
ग्राफिक मतलब जब आप विजुअली कुछ देख पाने वाली चीज। ऑर्गेनाइजर मतलब जहां आप चीजें ऑर्गेनाइज करते हो। तो इस बर्गर के इसमें आप अपना पैराग्राफ प्लान कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखने वाले हैं लैपटॉप के बारे में, ठीक है? तो आपका टॉपिक होगा लैपटॉप इज अ वेरी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, जिसे पढ़ के लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, इस पैराग्राफ में आप लैपटॉप के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है? तो वो हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस। फिर आप लैपटॉप के 3 डिटेल्स देंगे। लैपटॉप का क्या साइज होता है, लैपटॉप किस लिए यूज होता है, लैपटॉप आजकल इतना पॉपुलर क्यों है, बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं, बुजुर्ग भी यूज करते हैं, ऑफिस में भी यूज होता है, बैंक्स में भी यूज होता है। सो यू कैन टॉक अबाउट यूजेस। इस तरह से आप 3 डिटेल्स इस टॉपिक के बारे में दे सकते हैं। और फिर आप कंक्लूडिंग सेंटेंस देंगे, वो सेंटेंस जिससे आप पैराग्राफ क्लोज करेंगे। तो आप फिर एंड में बोल सकते हैं कि लैपटॉप्स आर अ वेरी यूजफुल, लैपटॉप इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस, ठीक है? तो वो आपका हो जाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक चीज याद रखो, बर्गर में ऊपर वाली ब्रेड और नीचे वाली ब्रेड एक जैसी होती है ना? थोड़ी उसकी शेप का फर्क होता है बस। तो सेंटेंस में भी जो आप टॉपिक सेंटेंस में कहेंगे और जो कंक्लूजन में कहेंगे, वो चीजें मिलती जुलती ही होगी। आप कंक्लूजन में कुछ बिल्कुल अलग चीज नहीं कह सकते। तो अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लैपटॉप एक बहुत काम की चीज है, तो एंड में भी आप ये सब यही बोलेंगे कि लैपटॉप बहुत ही यूजफुल चीज है। लेकिन आप शब्द बदल देंगे, आप वही बात दूसरे शब्दों में बोलेंगे या उससे मिलती जुलती बात बोलेंगे, ठीक है? एग्जैक्टली वही नहीं लिख देना। तो ये जो डिजाइन है, जो पिक्चर है आपके सामने, इसको कहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। इसमें हम अपना पैराग्राफ प्लान करते हैं। तो एक बार आप ये देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है? अब समझ लो, पहले एक एग्जाम्पल देख लो। ये ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल देंगे, वो एक बार ही देख लो आप। Do I know about grasshoppers? I got it. Grasshoppers eat many different types of food. Now you give it a try. On your organizer, write a topic sentence about playgrounds. राइट अ टॉपिक सेंटेंस अबाउट प्लेग्राउंड। अगर आप इफ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट प्लेग्राउंड, तो आप क्या टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे? मुझे चैट में लिख के भेजो। अगर आप प्लेग्राउंड के बारे में, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उसके बारे में आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आपकी फर्स्ट लाइन क्या होगी, आपका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? ट्राई करो। All right. I'm waiting for you to answer in the chat, बेटा। आलोक, ट्राई करो बेटे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे, डोंट वरी। लेकिन सोच के जरूर रखो। The next part are the supporting details.
These are like the lettuce, tomato, and meat parts of the burger. You will write them after the topic sentence. Details are examples that support the main idea of the paragraph. Let's see how this works. I need to describe the different foods that grasshoppers eat. I'll add the details to my organizer. One तो अगर टॉपिक सेंटेंस है ग्रास हॉपर्स ईट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो फिर नीचे वाले डिटेल्स में आप क्या देंगे? आप उन फूड का नाम दे सकते हैं जो ग्रास हॉपर खाते हैं, है ना। यहाँ पे आपने बोल दिया ग्रास हॉपर्स ईट डिफरेंट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और यहाँ पे आप वो डिफरेंट फूड के डिटेल्स दे सकते हैं, है ना। type of food they eat are leaves. They also like to eat flies. Another type of food they eat is grass. These details support. हमने यहाँ पे बोला कि ग्रास हॉपर्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। तो फिर हमने डिटेल में दिया कौन कौन से फूड उनको पसंद है, तो ये डिटेल्स इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। और अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, इस पैराग्राफ को, इस बर्गर को हम पूरा करेंगे, नीचे वाली ब्रेड लगाएंगे। दैट मीन्स वील क्लोज द पैराग्राफ। देखते हैं अब कैसे होता है। My topic sentence. Now you give it a try. On your organizer, write 3 supporting details about play. The last part is the concluding sentence. This is like the bottom bun of the burger. You will write it after the supporting details. The concluding sentence restates the topic sentence. Let's look at the topic sentence. How can I सुना आपने? The concluding sentence restates the topic sentence. The concluding sentence restates the topic sentence, लेकिन शब्दावली अलग होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस एक ही है, लेकिन आप शब्द दूसरे इस्तेमाल करेंगे। state this? I know grasshoppers eat different foods. Now you give it a try. On your organizer, write organizer is finished. Graph on our writing paper. चलो अब हम शीट पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार रिवाइज करने के लिए, जो आपका टॉपिक है पैराग्राफ का, वो आपका मेन पॉइंट है या टॉपिक सेंटेंस है, ठीक। अब उस टॉपिक सेंटेंस के बारे में आप डिटेल्स देते हैं या एग्जाम्पल्स देते हैं, वो आपके नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। हम शुरू में 3 सेंटेंसेस से शुरू कर रहे हैं, बाद में हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम जो हमने टॉपिक सेंटेंस में कहा वही हम कंक्लूडिंग सेंटेंस या क्लोजिंग सेंटेंस में आप रीस्टेट करेंगे इन डिफरेंट वर्ड्स, बट शब्द आप वही नहीं रखेंगे उसको। जैसे आप बोलते हैं कि अ डॉग इज अ वेरी लविंग एनिमल, ठीक है। आपने ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। फिर आपने एग्जांपल्स दिए कि डॉग्स कैसे अपने ओनर्स का ध्यान रखते हैं, उन्हें बहुत अफेक्शन दिखाते हैं, उनके बिना खाना नहीं खाते हैं। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ कितने डॉग्स ने अपने मालिकों की
खतरनाक सिचुएशन से उनकी जान बचाई है, अपनी खुद जान जोखिम में डाल के, तो वो आप डिटेल्स और एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर आपकी लास्ट लाइन होगी, दिस इज द रीजन व्हाई डॉग्स मेक द मोस्ट अमेजिंग पेट्स। इन कारणों की वजह से डॉग्स सबसे अच्छे पेट्स माने जाते हैं। तो आपने वही कहा जो मेन सेंटेंस में था, लेकिन आपने थोड़ा सा उसकी शब्दावली बदल दी। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये है आपका, अगर आप लिख रहे हैं योर माय फेवरेट फेस्टिवल, तो आपका मेन पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले तो आप बताओगे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल है क्या। माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, तो आपने अपना फेवरेट फेस्टिवल बता दिया। ठीक है, ये आपका हो गया द मेन पॉइंट, द टॉप ऑफ द बर्गर। फिर आपने 3 सेंटेंसेस में दिवाली के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। पहला इंफॉर्मेशन आपका क्या है? इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दूसरी इंफॉर्मेशन आपने क्या दी? वी डेकोरेट आवर हाउस विद दियाज एंड लाइट्स, कि दिवाली पे हम दिया जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, है ना। और तीसरी आपने सपोर्टिंग डिटेल दी कि आई एंजॉय बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड ईटिंग स्वीट्स, कि मुझे पटाखे फोड़ने का और मिठाई खाने में बहुत मजा आता है दिवाली पे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया कि आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है। फिर अगले 3 जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो आपने इसी टॉपिक के बारे में है ना। आपका टॉपिक नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उसी टॉपिक के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, एंड देन द लास्ट सेंटेंस इज दिवाली मेक्स मी हैप्पी एवरी ईयर। ये माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली कहने का एक और तरीका है कि मैं हर साल दिवाली जब आती है मैं बहुत खुश होता हूँ, इसीलिए दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो यहाँ पे शब्द बदल गए हैं, लेकिन भाव वही है कि आपको दिवाली बहुत पसंद है और दिवाली आपकी मनपसंद त्योहार है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जो टॉपिक सेंटेंस है या मेन पॉइंट है वो, और जो क्लोजिंग सेंटेंस है या कंक्लूजन है वो एक ही भाव रखते हैं, एक ही बात बोलते हैं, लेकिन शब्द थोड़े से अलग होते हैं। ठीक, और ये बर्गर के बीच का जो मसाला है, बीच की जो फिलिंग है वो ये है। ठीक, तो अगर आप ये हेडिंग्स हटा देंगे तो इस तरह से आपका पैराग्राफ बन जाता है। My favorite festival is Diwali. It is known as the festival of lights. We decorate our houses with diyas and lights. I enjoy bursting crackers and eating sweets with my family. We wear new clothes on this day. Diwali makes me happy every year. इस तरह से ऐसे हम अपने दिमाग में पैराग्राफ प्लान करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो वो कागज पे ऐसा दिखता है, वो पेपर पे ऐसा दिखता है। ठीक, बेसिक्स क्लियर हो गए? एनी डाउट्स बेटा? अमृता, मुकेश, डिम्पल, प्रशांत, प्रथमेश, रुतिका, सत्यजीत, सोपन, तुषार, कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम। चलो, अभी मैं पूछूंगी, आपको चैट में आंसर्स डालने हैं सबको बेटा, तभी मजा आएगा ना। आप पार्टिसिपेट करोगे तभी तो हम सीखेंगे। अगर मैं ही बोल के चली जाऊंगी, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना बेटा। चलो,
अब इसमें क्या है, ये नीचे पैराग्राफ्स है लेकिन ये जम्बल्ड है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था हमारा बर्गर वाला, यही 5 सेंटेंसेस है लेकिन ये सब मिक्स हो रखे हैं। पहला सेंटेंस बीच में है, बीच का टॉप पे है, नीचे वाला कहीं और है, तो ये सेंटेंसेस सारे जम्बल हो रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनको 1 2 3 4 करके ऑर्डर में डालना है कि मेन सेंटेंस कौन सा है, टॉपिक सेंटेंस कौन सा होगा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से हैं, और लास्ट सेंटेंस जो है क्लोजिंग सेंटेंस वो क्या है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। कौन बताएगा मुझे इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? अगर आपका टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड, अगर आपका टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप का फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा इन चारों में से? We play together every evening after school, या my best friend's name is Ria, या she helps me with my homework and shares her lunch, या I feel happy and safe when I'm with her. फर्स्ट लाइन क्या आएगी? B. वेरी गुड, बी। फर्स्ट लाइन होगी बी। वेरी गुड रुतिका। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रिया। सबसे पहले तो हम बताएंगे ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है कौन, तभी तो उसके बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। शुरुआत हम उसके नाम से करेंगे, कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रिया। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया मेन सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, ये बर्गर का ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब रिया के बारे में 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्या है पैराग्राफ्स में? A and C. मैम वी वेरी गुड, ए बी। हाँ बिल्कुल सही प्रशांत, प्रथमेश बिल्कुल सही। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रिया, we play together every evening after school, she helps me with my homework and shares her lunch. तो पहले मैंने कहा रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और फिर मैंने बताया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों है। हम स्कूल के बाद खेलते हैं और वो मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करती है, और हम साथ में लंच भी शेयर करते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और जो हमारा क्लोजिंग सेंटेंस है, जो पैराग्राफ को बंद करता है, क्लोज करता है, और जो वही भाव रखता है जो फर्स्ट लाइन रखती है, वो एक ही बचा है, आई फील हैप्पी एंड सेफ व्हेन आई एम विद हर। तो ये हमारा क्लोजिंग सेंटेंस हो जाएगा, है ना। मैं उसके साथ हैप्पी और सेफ फील करती हूँ तभी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बी और डी में भाव वही है, राइट, इसलिए वो मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं हम। इसमें बताओ मुझे, अगर आपका टॉपिक है अ विजिट टू द जू, अगर आपका टॉपिक अ विजिट टू द जू है, तो फिर आपका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? B. बी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लास्ट संडे आई And- वेंट टू द जू विद माय फैमिली।
तो आप शुरुआत करेंगे ये बता के कि लास्ट संडे मैं अपने परिवार के साथ जू गई थी। प्रथमेश, नेक्स्ट सपोर्टिंग डिटेल्स के कौन से सेंटेंसेस होंगे? B, A, प्रशांत, आप कुछ कह रहे हो बेटा? आलोक कुछ बोले बेटा? मैम डी। डी, अच्छा। I saw lions, elephants and colorful birds here. बिल्कुल सही। A, कृतिका, A, very good. We clicked C. pictures and bought snacks at the shop. बिल्कुल सही, excellent. तो ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस विजिट के बारे में कि जब हम विजिट पे गए तो हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया? हमने लायंस, एलिफेंट्स और कलरफुल बर्ड्स देखे और हमने खूब सारी पिक्चर्स ली और स्नैक्स खाए। और फिर कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूडिंग सेंटेंस C, सी, वेरी गुड। द विजिट वाज फन एंड आई वांट टू गो अगेन, कि हमें बहुत मजा आया और मैं दोबारा जाना चाहूंगी। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ। चलो थर्ड वाले बताओ। I want you to read the sentence and tell me. If your topic is save water, then what is your topic sentence? B, B for boy या D for drum? Ritika बेटा, B बोला या D? B for boy या D for drum? B. Sentence पढ़ Water के is very important for all living things. Very good, excellent. Water is very important for all living things. अगर आपका टॉपिक है सेव वाटर, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि पानी जरूरी कितना है हमारे लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक सेंटेंस। बिल्कुल सही। देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से होंगे? C, A, सी और ए। और सोचो थोड़ा सा। सी सही है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल ब्रशिंग और वॉशिंग। B, सेव वाटर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद वेरी गुड, वी शुड टर्न ऑफ टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज। तो हम इन दोनों चीजों में बता रहे हैं कि हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों हो गए सपोर्टिंग डिटेल्स। और फिर कंक्लूजन क्या होगा हमारा? A. ए। सेंटेंस पढ़ो बेटा। If we save water today, we will have enough tomorrow. वेरी गुड। इफ वी सेव वाटर टुडे वी विल हैव इनफ टुमारो। पहले हम कह रहे हैं कि पानी बचाओ, फिर हम कह रहे हैं अगर हमने ये सब किया तो हमारे पास कल भी काफी पानी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे, ये आपने बहुत अच्छे से किया। आपको समझ में आ गया पैराग्राफ कैसे स्ट्रक्चर होता है? यस मैम। ये मैं चाहती हूँ सब बच्चे पार्टिसिपेट करें और आप चैट में लिखें। ये भी सेम चीज है। M इज मेन सेंटेंस, S इज सपोर्टिंग डिटेल, C इज कंक्लूजन। अगर आपको लगता है कि 1 मेन सेंटेंस है तो आप चैट में लिखेंगे 1M। अगर आपको लगता है 2 सपोर्टिंग सेंटेंस है तो आप लिखेंगे 2S, 3S, 4C, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपका टॉपिक है माय फेवरेट एनिमल,
मैं चाहती हूँ सब पार्टिसिपेट करें बेटा। माय फेवरेट एनिमल का जो पैराग्राफ है उसमें मेन सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग डिटेल क्या है और कंक्लूजन क्या है? यम 4. और क्या है बेटा? ऋतिका चैट में लिखो बेटा, मैंने आपको समझाया अभी। मैम मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा, प्लीज रिपीट करोगे? हाँ, ये 4 सेंटेंसेस हैं। इसमें जो आपको मेन सेंटेंस लिखता है, जैसे मान लो फर्स्ट वाला मेन सेंटेंस है, ठीक है, तो आप चैट में लिखेंगे 1M। अगर आपको लगता है सेकंड सपोर्टिंग डिटेल सपोर्टिंग सेंटेंस है तो आप लिखेंगे 2S। अगर थर्ड भी सपोर्टिंग है आप लिखोगे 3S। अगर 4 कंक्लूजन है तो आप लिखेंगे 4C। इस तरह से 1M। आप सोच समझ के चैट में जवाब दें और सब बच्चे ट्राई करें इसको, मुझको सबका रिस्पॉन्स चाहिए। मैंने चैट में डाला है मैम। हाँ बेटा, वेरी गुड। बाकी भी डालो प्रथमेश, पूरे पैराग्राफ का डालो और एक साथ चारों का डालो ताकि मुझे ऋतिका आपका टॉपिक है माय फेवरेट एनिमल, ठीक है, तो आप शुरुआत किससे करेंगे? आपका मेन सेंटेंस क्या होगा? आलोक, अगर आप उससे शुरू करते हैं बेटा, इट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड मूव्स वेरी फास्ट, लेकिन इट क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर आप फेवरेट एनिमल के बारे में लिख रहे हो तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि फेवरेट एनिमल है कौन सा, तभी तो आप उस एनिमल के बारे में और चीजें बताओगे। ऋतिका ने बिल्कुल सही लिखा है, M2। सबसे पहले जो लाइन आएगी वो आएगी माय फेवरेट एनिमल इज द टाइगर। अब बाकी तीनों वर्कआउट करो। एस कौन से हैं? ओके, बाकी बच्चे भी सोच के लिखेंगे। आलोक एक बार दोबारा करो बेटा, हमने सेकंड वाला तो मेन हो गया, तो बाकी तीनों को वर्कआउट करो आलोक। प्रथमेश को कंक्लूजन तो समझ में आ गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, ऋतिका का बिल्कुल सही है। प्रशांत का, प्रशांत बेटा थर्ड वाला कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं है। अब देखेंगे, हमने शुरू किया माय फेवरेट एनिमल इज द टाइगर, उसके बाद हमने टाइगर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड मूव्स वेरी फास्ट, इट हैज शार्प टीथ एंड ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ को बंद करते हुए लिखा कि दैट इज व्हाई द टाइगर इज माय फेवरेट एनिमल। हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट सेंटेंस है पैराग्राफ का और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मिलते जुलते होंगे, उनके भाव एक जैसे होंगे। अब देखो इन दोनों में वही भाव है। यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट एनिमल इज द टाइगर, यहाँ पे लिखा है इसीलिए टाइगर मेरा फेवरेट एनिमल है।
एक जैसे हो गए ना बेटा, ये मिलते जुलते हो गए। तो ये टॉपिक सेंटेंस है, मेन सेंटेंस एम, और ये लास्ट सेंटेंस है सी, और ये दोनों S1 और S2 हो गए। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला और ये वाला S1 और S2 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका C, और ये हो गया S और S। ठीक, चलो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इस पैराग्राफ का टॉपिक है माय स्कूल लाइब्रेरी। इसमें मैं चाहती हूं आप सोच के लिखें, इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होगा। सोच के चारों सेंटेंसेस का लिखो। अगर आपका टॉपिक माय स्कूल लाइब्रेरी है तो पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए। डिम्पल बिल्कुल सही। अमृता, ये जो आपका आंसर है ये पिछले क्वेश्चन का है या इसका है। पिछले क्वेश्चन का है। अच्छा बेटा ठीक है, इसका लिखो। ओके, ऑल राइट। डिम्पल, अमृता, प्रशांत अपना आंसर डालो। प्रथमेश, मुझे चारों, आलोक, मुझे चारों का रिस्पॉन्स एक साथ चाहिए, जैसे अभी ऋतिका ने डाला है। टीचर एक्चुअली ऑप्शन डालने का, आंसर डालने का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आप सीधा इसमें लिखिए।
एक सेकेंड। ठीक, एडिटर कुछ डिलीट मत करना बेटा। एक मिनट, एनीवन विद द लिंक, डन, ओके। हम इस पे काम कर रहे थे, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप यहाँ पे जाइए फाइल में, मेक अ कॉपी, और अपनी एक कॉपी बना लीजिए और आप उसमें लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, मेक अ कॉपी, और उसमें लिखो आप, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा बताऊं, जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है उस पे फाइल में जाइए, मेक अ कॉपी, और जब आता है कॉपी ऑफ ग्रेड 11, यहाँ पे क्लिक ऑन मेक अ कॉपी, और आपकी अपनी कॉपी बन जाएगी। उसको आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं और उसमें आप आंसर्स लिख, ओके मैम। ठीक है बेटा। ओके ओके, यस मैम। हाँ, नहीं तो सब एक ही में लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सब अपनी अपनी शीट में लिखेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं जो हम कर रहे थे। स्कूल लाइब्रेरी, बेईमानी नहीं, नीचे स्क्रॉल करके आंसर्स नहीं देखने, है ना, नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। रुतिका का बिल्कुल सही था आंसर। माय स्कूल लाइब्रेरी इज अ क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस, ये मेन सेंटेंस है, और it has chairs and tables where we can sit and read, ये supporting sentence है। there are many colorful books and story books in it, ये दूसरा supporting sentence है। and I enjoy spending time in the school library हमारा concluding sentence है। रुतिका को बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है, आप भी प्रैक्टिस करो बेटा। ये थर्ड को देख के मुझे बताओ, कौन बताएगा। सब बच्चों ने अपनी कॉपी बना ली वर्कशीट की, अपना हाथ उठाओ। कोई बच्चा है जिसने कॉपी नहीं बनाई। प्रथमेश ने कर लिया, गुड। मुकेश हो गया बेटा। ठीक है बेटा। भावेश, डिम्पल, आपने अपनी डिम्पल तो शी लेफ्ट द मीटिंग। भावेश हो गया बेटा, आपने अपनी कॉपी बना ली वर्कशीट की। जी सर। चलो गुड। सोपन, चलो फिर मैं इसकी चेंज कर देती हूँ, एक मिनट। एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा, ओके। हमने जो वीडियो देखा था उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आपको दोबारा देखना हो तो आप देख सकते हैं।
हम थर्ड पैराग्राफ की बात कर रहे थे, हेल्पिंग अदर्स। इसमें कौन बताएगा मुझे मेन सेंटेंस कौन सा है? सपोर्टिंग। रुतिका को समझ में आ गया है? रुतिका के अलावा और कौन बताएगा मुझे? रुतिका से हम लास्ट में पूछेंगे। कौन ट्राई करेगा? मुकेश, भावेश, प्रत्नेश। चलो रुतिका आप बताओ बेटा। मैम 2 minutes. हाँ बेटा। 2 मेन सेंटेंस है। वेरी गुड। हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस गुड ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल सही। ये हमारा मेन सेंटेंस है। और सपोर्टिंग सेंटेंसेस कौन से हैं? 4 years. कौन सा? कौन सा बेटा? पहले हमने जनरल बोल दिया कि हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस गुड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एक्चुअली ये कंक्लूजन होगा, हम शुरुआत करेंगे इससे। इट इज अ गुड हैबिट टू हेल्प एवरीवन, सभी सबकी मदद करना एक अच्छी। मैम मैं वही बोल रही थी, मैंने आपसे 2 मिनट मांगे थे, आपने गलत समझ लिया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम आंसर बता रही हो। चलो 2 मिनट रुक जाते हैं, बता दो व्हेन यू आर रेडी। मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो बेटा। रेडी? बताओ, क्लास खत्म होने वाली है। मैम 4th young. वेरी गुड। 1 2 years. ये एम हो जाएगा। 2 Yes. ये कंक्लूजन होगा, लास्ट लाइन होगी। हम कैसे, पहले हम कह रहे हैं इट्स अ गुड हैबिट टू हेल्प एवरीवन, फिर हम कहेंगे कैसे हेल्प करें। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन ट्रबल। 1 years and 3 years. Sorry मैम, गलत हो गया थोड़ा सा. एंड देन वी कैन ऑल्सो हेल्प ओल्ड पीपल बाय कैरिंग देयर बैग्स। और फिर हम एंड में बोलेंगे हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस गुड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। आज आपको थोड़ा सा आइडिया लगा पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप अपना पैराग्राफ इस तरह से स्ट्रक्चर करके इस वर्कशीट में लिखेंगे और फिर नीचे उसको पैराग्राफ की तरह लिखेंगे। ये आप कॉपी में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ध्यान हो, जो पहला एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था। पहले आप ऐसे अपना पैराग्राफ डिजाइन करेंगे और फिर आप उसको एक पैरा की तरह ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो आज हमने सीखा कि एक पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, मेन सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन क्या होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम पैराग्राफ लिखने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अपनी प्रैक्टिस शीट मिल गई है ना? तो उस पे आप काम कर सकते हैं। ऑलराइट बेटे? Okay मैम. थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय। Bye मैम, good night. गुड नाइट बेटे।